देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अब लोगों को शर्म आने लगी है। कभी मोदी साहब के भाषणों की विपक्ष तारीफ करते नहीं थकता था। उनके भाषण और बोलने की मर्यादा पर मोदी जी की जमकर प्रशंसा होती थी। 2019 तक मोदी के भाषण उनकी शालीनता के लिए जाने जाते थे। लोग उनका भाषण सुनने के लिए घंटों जनसभाओं में भारी संख्या में पहुंचते थे। सर्दी हो या गर्मी, लोग उनके भाषण के दीवाने थे और तपती धूप में भी उनकी बात सुनने के लिए डटे रहते थे। लोगों को उनके भाषणों में अपने दिल का दर्द सुनाई देता था। लगता था कि मोदी जी जो भी बोलेंगे वो आम आदमी के मन की बात बोलेंगे। इसलिए उनकी जनसभाओं में भारी हजूम उमड़ता था और शायद अपने इसी वजनदार भाषणों की बदौलत नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। लगातार 3 बार गुजरात के सीएम पद पर रहने वाले मोदी अपने इसी जादुई आकर्षण की वजह से देश के पीएम बने। लेकिन अब मोदी जी को यह क्या हो गया है कि उनकी उलूल जुल भाषा और बातें सुनकर उनके फैन अपना माथा पीटने लगे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बिहार में जो भाषण दिया उससे न केवल उनकी बल्कि पीएम पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचती देखी जा रही है। बिहार की धरती से मोदी जी ने जो भाषण दिया वो आज पूरे देश में चर्चा बन गया है। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी के ऊपर अब हताशा और निराशा का आलम छाने लगा है। यही वजह है कि बिहार में उन्होंने ऐसा भाषण दिया जिसके बाद लगता है कि अब मोदी पीएम नहीं बल्कि बीजेपी अध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मोदी के लिए बाबा साहब आंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह से मोदी जी के मुंह से ऐसी वाणी सुनकर आप भी अंदर तक हिल गए होंगे। मोदी जी ने बिहार में कहा कि इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाकर मुजरा करना है तो भी करें। मैं एसटी, एससी, ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा और जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दरअसल पीएम मोदी के इस बयान को लेकर न केवल आम आदमी बल्कि विपक्ष में भी हैरानी और गुस्सा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस बयान पर पीएम मोदी की जमकर खिंचाई की है और उन्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम मोदी को ऐसी भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। दोस्तों बता दें कि 2024 के चुनावों में मोदी जी की भाषा की चारों ओर आलोचना हो रही है। कभी वो कहते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ गया तो तुम्हारे घर से सोने के जेवर, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल कर ले जाएंगे, तुम्हारे नल की टूटी उखाड़ कर ले जाएंगे। दरअसल ऐसे बयानों ने पीएम पद की गरिमा को खंडित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कभी मोदी के भाषण देने के निराले अंदाज उनकी पहचान होते थे, लेकिन आज उनका यही अंदाज लोगों को बुरी तरह से चुभने लगा है। लोगों को हैरानी हो रही है कि मोदी जी को आजकल हुआ क्या है और वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर अपनी बौखलाहट क्यों दिखा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार 10 साल तक सत्ता में रहने वाली मोदी सरकार के खिलाफ इस बार लोगों में निराशा दिखाई देने लगी है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने उनकी ऐसी घेराबंदी की है जिससे मोदी और शाह की जोड़ी हड़बड़ाई हुई है। इसके अलावा बीजेपी में भीतर खाने गुटबाजी ने मोदी और शाह की नींद हराम कर दी है। ऊपर से आरएसएस भी मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इन चुनावों में मोदी और आरएसएस में एक तरह से खाई दिखाई दे रही है। आरएसएस ने इन चुनावों में भाजपा से दूरी बना ली है। इसका प्रमाण तब दिखाई दिया जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सनसनी फैल गई और पता चल गया कि अब ये दोनों संगठन एक तरह से अलग हो चुके हैं। फिलहाल हम यहां बात कर रहे हैं मोदी जी के भाषणों की, जिससे लोगों में हैरानी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।